हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ पुष्पा एजुकेशन ब्लॉग में आप सभी का तो स्वागत है। दोस्तों एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ कि एक माँ के पेट में बच्चों कैसे डेवलप करता है, एक बेबी कैसे माँ के पेट में डेवलप करता है, उसी के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ मेरे ब्लॉग में। आप लोग होना और 9 महीने के बाद इस दुनिया में आकर नवजात शिशु के पहले बार रोना प्रेगनेंसी के प्रोसेस अपने आप किसी करिश्मा से कम नहीं है। इस भीम के कई बार बच्चा पेट में लात मारता है, कई बार अचानक से दर्द होता है और छोटी मोटी बीमारियों होती रहती है, लेकिन माँ के चेहरे पर कभी भी चिकन नहीं होता है, नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए अपने बच्चे को जन्म का इंतजार करती है। आज इस दुनिया में वीडियो हम जानेंगे कि माँ एक बच्चे को 9 महीने के सफ़र कैसे होता है, यानी किस महीने में कौन सा अंग बनते हैं और किसका विकास कब होता है। ऐसे प्रोसेस में जन्म की इच्छा माँ की होती है और इसीलिए आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं तक जरूर पहुँचाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गर्भाशय कैसे होता है और कौन समय पर प्रेगनेंसी के बेहतर माना जाता है। पीरियड से 1.5 से अगले 14 दिन में महिलाओं को अंडा बनता है और ये फ्लोपियन ट्यूब में पहुंचता है। जैसे फ्लोपियन जाता है उसे प्रेग्नेंट के लिए ओवुलेशन के वक्त 1-2 दिन पहले संबंध बनाना बेहतर माना जाता है, क्योंकि फ्लोपियन ट्यूब में ही पुरुष का स्पर्म महिला के अंडे से मिलता है और भ्रूण बनाता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। फ्लोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के होने के बाद 5 से 6 दिन भ्रूण गर्भाशय में आकर उसके साथ और चिपक जाता है, जिसे भ्रूण प्रत्यारोपण यानी एम्ब्रियोनी इम्बुलेशन कहा जाता है। इस दौरान महिला को हाकी ब्लीडिंग की शक्ति से, जिसे सामान्य माना जाता है, इसके बाद यह भ्रूण गर्भाशय में ही बड़ा होता है और यही सबसे बड़े विकास के होने के 9 महीने का सफर शुरुआत होती है। जब धीरे धीरे भ्रूण अपने विकास पर होता है तब उसके आसपास पानी होता है पदार्थ जैसे थैली का निर्माण होने लगता है। एमनोटिक एक नस जानकर जाने वाले यह थैली होता है जो कि विकास होता है, जो एक माँ के गोल डिस्क के समाज अंग है, जो कि माँ और उसके घर में पल रहे शिशु का जोड़ा है। वो गर्भनाल की जारी शिशु के विकास के लिए पोषण पहुँचाता है। ऑक्सीजन पहुँचते ही और गर्भनाल की शिशु का विकास होना प्रेगनेंसी के पहले महीने भ्रूण का चेहरा बनना शुरू हो जाता है। इस दौरान मुंह निकलने, जेबड़ा और गले का विकास होता है। इसके अलावा भ्रूण में रक्त कोशिका आकर लेना शुरू कर देती है और रक्त संचार की यानी ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। साथ ही जब महिला की प्रेगनेंसी में करीब 4 हफ्ते बीत जाते हैं तब तक छोटे हृदय के ट्यूब को प्रति मिनट 65 बार धड़कना शुरू हो जाती है। इस तरह पहले महीने में अंत तक भ्रूण की लगभग बड़े चावल के डेन के जैसे दिखाई देते हैं। डेन जितना आकार लेता है, प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में जैसे जैसे व्यवस्था दिन पर आगे बढ़ता है, भ्रूण के विकास की गति तेज होने लगती है। दूसरे महीने में बच्चे के चेहरे पर फीचर्स का विकास जारी रहता है। धीरे धीरे बच्चे के कान, हाथ पे और आहार नाली बनना शुरू हो जाती है। इस महीने में शिशु का धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से अच्छी से शक्ति से इस महीने में बच्चे की तांत्रिक ट्यूब बनती है कि छोटे छोटे रिबन जैसे ये ट्यूब आगे चलकर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक शिशु का आकार करीब 1.5 सेंटीमीटर हो जाता है। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना पीरियड ऑफ अंग जिसे जेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ये महीने बच्चों का विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इस महीने में बच्चे के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण अंग जैसे चेहरा, बाहन, हाथ पर आंतरिक उंगलियों का विकास होता है। इस महीने में शिशु का अपनी मुट्ठी का खोल और ब्रेड कर सकता है। साथ ही समय प्रजनन अंगों का विकास होना लगता है, यानी इस महीने में होता है। यह किसी लड़का होगा या लड़की, तीसरे महीने के अंत तक हृदय, धमनियों, लीवर और यूरिनरी सिस्टम का विकास तेजी से होने लगता है। इस महीने में गर्भवती महिला को अपना विशेष ध्यान रखना सलाह दी जाती है। तीसरा महीने के साथ शिशु को विकास का पहले चरण पूरा हो जाता है। इसके बाद गर्भाशय यानी अबॉर्शन होने की संभावना कम ही हो जाती है। इस महीने में अंत तक शिशु की लंबाई 5 सेंटीमीटर तक हो जाती है और वजन करीब 25 ग्राम के आसपास पहुंच जाता है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना इस तरह की शुरुआत में बेबी का चेहरा अच्छी तरह से आकार ले लेता है, उसके बल्कि बेड रहती है। शरीर के अंग लंबे और पतले होते हैं। हाथ और
पर उंगलियों के नाखून बने और दिखने लगता है। जननांग पर निर्माण हो जाता है और शिशु का लीवर लाल रक्त कोशिका बनने आ जाता है। वहीं इस वक्त बच्चे का आकार के तुलना में सर बड़ा होता है। साथ ही बच्चे का नर्वस सिस्टम कम करना शुरू कर देता है और वे अलग अलग अनुभूतियाँ महसूस करने लगते हैं। इस महीने के फेटल डॉपलर मशीन के जरिए माँ अपने शिशु का धड़कन पहले बार सुन सकती है। डिलीवरी के डेट देते हुए चौथे महीने तक अंत तक बच्चे की लंबाई 125 सेंटीमीटर और वजन 120 ग्राम तक पहुंच जाता है। प्रेगनेंसी का 5वां महीना इस समय महीने में गर्भ में घूमने शुरू कर देता है, यानी गर्भवती महिलाओं को अपने शिशु की हलचल महसूस होने लगती है। घर में शिशु का स्पेलिंग मूवमेंट को क्यूकिंग कहा जाता है, जो 5वें महीने में शिशु के सर के बाल उगने लगता था। साथ ही कंधे पीठ पर बालों से ढके रहते हैं। लाल को नाम के यह काफ़ी मुलायम और भूरे रंग के होते हैं और शिशु के रक्षा करते हैं। इस महीने बच्चे का त्वचा को पारदर्शी और गुलाबी थी वह धीरे धीरे लाल होने लगती है। इस समय उनके ओठ के अच्छे दिखाई देते हैं। 5वें महीने में शिशु की लंबाई 16 इंच और वजन 350 से लेकर 400 ग्राम हो जाता है। प्रेगनेंसी का 7वां महीना अब बच्चे की त्वचा का रंग लाल हो जाता है, जिससे कि चूड़ियों और नसों को देखा जा सकता है। महीने में पल की अलग अलग शुरू हो जाती है दोस्त, अपने खुलना लगती है और बेबी की आवाज़ के प्रति संवेदनशील हो जाता है और बाहरी आवाज़ों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करना। इस गर्भ के को किसी भी अचानक गर्भवती को अनुभव हो जाता है। 6वें महीने अंत तक बच्चे की लंबाई 35 सेंटीमीटर करीब 900 ग्राम हो जाता है। प्रेगनेंसी का 7वां महीने इस महीने में शिशु का जो फैट बढ़ाने लगता है वह अपनी पलकें खोलने और बेड कर लगता है। उसके दिमाग का विकास तेजी से होने लगता है और हड्डियों का विकसित हो जाती है, लेकिन कभी ये सॉफ्ट रहती है। गर्भ में शिशु की यानी अपनी जगह बदले रहते हैं। इस महीने में शिशु का जो शरीर होता है इतना विकसित हो जाता है कि अगर किसी कारणवश फ्री में चोट डिलीवरी हो जाए तो जीवित रहता है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना में इस महीने के शुरुआत में सांस लेने लगता है, लेकिन फेफड़े को अलग परिपक्व होने जरूरी होता है। त्वचा से यूरिन की जाती है क्योंकि उसके बीच इन्फेक्ट बनना हो चुका होता है। अब शिशु का हलचल और बढ़ जाती है और माँ के महसूस कर सकती है। उसके अलावा शिशु के आसपास मौजूद एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है कम होने लगता है। इस समय शिशु की लंबाई 44 सेंटीमीटर और करीब 2 किलोग्राम हो जाती है। इस महीने के अंत तक बेबी अपना सर नीचे को और कर चुका होता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के लिए आदर्श मानी जाती है। प्रेगनेंसी के यह महीने में कोई गर्भावस्था सबसे महत्वपूर्ण महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने में गर्भवती को काफ़ी सावधानी बरतनी होती है। इस महीने में बच्चे के फेफड़े का विकास पूरी तरह से हो चुका होता है। शरीर में हलचल और तेजी हो जाती है। सर झुकना, पलके जब गाना और पकाने की क्षमता विकसित होने लगती है। हालांकि इस महीने में अंत गर्भाशय में कम जगहों के होने के कारण शिशु का हलचल कम होने लगती है। इस शिशु के समय की लंबाई 47.7 सेंटीमीटर, वजन 2.5 किलो से लेकर 3 किलोग्राम तक हो जाती है। इस तरह प्रेगनेंसी के आखिरी महीने तक शिशु की पूरी दुनिया सुरक्षित हो जाती है और इस दुनिया में कम से कम रखने लिए तैयार हो जाता है। और इस महीने के अंत में जैसे प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन शुरू हो जाता है, फिर यहाँ कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और डॉक्टर के माँ और शिशु को स्थिति को देखते हुए नॉर्मल सिजेरियन डिलीवरी कराने की फैसला ले लेते हैं। तो साथ ही गर्भाशय कराने से पहले लेकर शिशु के इस दुनिया में पहले रखना, ताकि प्रेगनेंसी के 9वें महीना का सफ़र माँ के लिए काफ़ी चेंजेस से भारत से होता है, लेकिन अपने प्यार से बच्चे को गार्ड से लेकर उसे प्यार दुलार करने के सपना सात मुहरे चुनौती पर ही की जाती है और बच्चे को जन्म देती है। तो आज का वह वीडियो आपके लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगती है।